हेलो बच्चों, माई सेल्फ सोनू शर्मा। और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। यानी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोज फाइंड करने हैं और जो जीरोज आएंगे उनको वेरीफाई करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑलरेडी पहले से ही 0 के इक्वल होती है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। तो हमको देखना क्या होता है कि हमको ऐसी संख्या सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई करें तो -8, जोड़े घटाएं तो 4। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इन दो के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4। ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आ गया -2 और x इक्वल टू हो गया 4। कैसे किया, हमको ऐसी संख्या सोचनी है जिन दो संख्याओं का गुणा करें तो -8 आ जाए और जोड़े घटाए तो -2 आ जाए। तो हमको पता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होते हैं। यदि मैं 4 और 2 को जोड़ूंगा तो 6 आएगा। यदि 4 में से 2 घटाता हूँ तो 2 बचेगा प्लस का, और मुझे किसका चाहिए, वो चाहिए माइनस का। तो मैंने क्या कर दिया, -4 प्लस का 2। तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए तो -2। अब इसको वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, संबंध में सत्यता की जांच। तो वेरीफाई यानी जांच। तो देखेंगे जांच कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर a की वैल्यू होगी 1, b की वैल्यू होगी -2 और c की वैल्यू होगी -8। और अल्फ़ा बीटा क्या होंगे, अल्फ़ा होगा हमारा -2 और बीटा होगा हमारा 4। तो अल्फ़ा रखा हमने -2, बीटा आ गया हमारा 4, b की वैल्यू हो गई -2 और ये एक माइनस पहले से, ये a की वैल्यू कितनी है 1। तो 2 में से 4 गए 2 और ये माइनस माइनस प्लस। अब निकालना है हमको क्या, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना था हमारा -2, बीटा कितना है 4 और c कितना है हमारा c है हमारा -8। तो ये क्या आ गया, -8 इक्वल टू -8। और ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। यदि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हमारा इक्वल नहीं आता है तो ये हमारा जो फैक्टर किए हैं हमने, जो दो जीरोज निकाले हैं द्विघात समीकरण के, इसका मतलब है वे दोनों हमारे गलत हैं। पर यहाँ तो दोनों ही आ गए सेम, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों वेरीफाई हो गए, दोनों साइड इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब है जो हमने फैक्टर किए हैं वो सही है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा 4 एकम 4, 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। यहाँ पर दो के पेयर बनाए, 2s कॉमन आ गया तो 2s माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, 2s माइनस 1। तो ये एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी 2s माइनस 1। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम 0 के इक्वल रख देंगे। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2s बराबर 1
एस बराबर आ गया 1/2। ऐसे यहाँ एस 2s बराबर 1, क्योंकि माइनस का 1 था उधर जाके प्लस का हो गया, एस बराबर हो गया 1/2। तो अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या है 1/2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को बोलते हैं मूलों का योगफल और अल्फ़ा इंटू बीटा को बोलते हैं मूलों का गुणनफल। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा था मेरा 1/2, बीटा था मेरा 1/2। तो बी की वैल्यू कितनी थी मेरी -4 और ये पहले से ही माइनस का है, और ए की वैल्यू थी 4। तो ये क्या हो गया जुड़ के 1 और 1 2/2 बराबर ये हो गया 4/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ये आ गया 1, और ये भी क्या आ गया 2/2, 2 से 2 कट गया एक बार, तो ये आ गया 1 बराबर 1। तो ये हो गया मेरे मूलों का गुणनफल। अब क्या चाहिए मुझे, अब चाहिए मुझे मूलों का गुण, ये हो गया मूलों का योगफल। अब चाहिए मुझे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा कितना था हमारा 1/2, बीटा कितना था 1/2, सी की वैल्यू कितनी थी 1, ए की वैल्यू थी 4। तो ये आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4। ये भी वेरीफाई हो गया। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि 6x² - 3 - 7x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि पहले सबसे हाईएस्ट पावर आती है, फिर उससे कम, और एंड में सबसे कम पावर को लिखा जाता है। तो इसको हम पहले सही क्रम में लिखेंगे 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0। तो 6 18, यानी जो एंड वाली संख्या होती है, यानी जो थर्ड नंबर का जो टर्म है उसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से किया जाता है। जो उसको मल्टीप्लाई करने पे आता है वो हमको एंड में लाना होता है। तो उसी के हिसाब से हम नंबर निकालते कि मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे बीच वाला निकालते। तो 6 18, तो ये हो गया 9 दूनी 18, माइनस का 9x प्लस का 2x - 3 इक्वल टू 0। 3x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 2x - 3 प्लस 1 कॉमन ले लिया। जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से क्या कॉमन आता है 1 कॉमन आता है। तो ये हो गया 3x + 1 और 2x - 3 इक्वल टू 0। तो 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो ये हो गए हमारे अल्फ़ा बराबर माइनस का 1/3, बीटा बराबर का 3/2, और a बराबर हो गया हमारा कितना 6, और b बराबर हो गया हमारा -7, और c बराबर हो गया हमारा -3। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। यदि हमारी दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है जो हमारे फैक्टर है वो सही है, और यदि ये दोनों साइड इक्वल नहीं आती हैं तो इसका मतलब है जो हमने 2 जीरो जो निकाले, यानी जो 2 शून्य हमने ज्ञात किए हैं वो कैसे गलत हैं। तो अल्फ़ा बराबर क्या था -1/3, बीटा बराबर क्या था 3/2, बी की वैल्यू कितनी थी -7, ए की वैल्यू कितनी थी 6। तो इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया 6, 3 का भाग 6 में 2 बार, माइनस का 2, 2 का भाग 6 में 3 बार, प्लस का 9। तो ये हो गया प्लस का 7/6, और 9 में से 2 गए तो कितने बचे 7/9 में से 2 गए बचे 7, और नीचे 6 था तो बटे में 6। ये हो गया। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना था हमारा -1/3, और बीटा कितना था बीटा था हमारा 3/2। अब देखेंगे यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है हमारी, c की वैल्यू -3 है, और a की वैल्यू कितनी है 6। तो 3 से 3 कट गया, ये आ गया -1/2, और ये भी क्या आ गया -1/2।
तो LHS इक्वल टू RHS, यानी हमने जो दो जीरो जो हमने ज्ञात किए थे, इसका मतलब है वो कैसे हैं, वो हमारे सही हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि जो हमने फैक्टर किया है उसकी दोनों साइड कैसी आ गई, इक्वल आ गई, यानी मूलों का योगफल बराबर -B/A, वे दोनों इक्वल आ गए, और मूलों का गुणनफल बराबर C/A, और वे दोनों भी कैसे आ गए, इक्वल आ गए। अब देखेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4u² + 8u = 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, यहाँ पर रह गया u + 2 = 0, तो एक हो गया 4u = 0 और एक हो गया u + 2 = 0। तो u बराबर क्या आ गया 0 और u बराबर क्या आ गया -2। तो हमको पता है अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या हो गया -2। ए की वैल्यू होगी हमारी 4, बी की वैल्यू हो गई 8 और सी की वैल्यू पता नहीं है तो क्या हो गई 0। अब हमको ये जांच करनी है, तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच क्या होता है, मूलों का योगफल, यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर -B/A। अल्फ़ा कितना था हमारा 0 प्लस बीटा कितना था -2 बराबर बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू थी हमारी 8 माइनस पहले से ही है और ए की वैल्यू थी 4, तो ये 0 और ये हो गया -2, 4 से 8 कट गया 2 बार, तो ये आ गया -2 बराबर -2। अगला आता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा था हमारा कितना 0, अल्फ़ा था हमारा 0 इंटू बीटा कितना था -2, सी की वैल्यू कितनी थी 0 और ए की वैल्यू कितनी थी 8, तो 0 बराबर 0। तो ये हो गया मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि t² - 15 = 0। तो देखेंगे यदि मैं उस 15 को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो माइनस का है प्लस का हो गया, जब स्क्वायर चढ़ेगा तो ये हो गया √15, और जब किसी संख्या पे स्क्वायर चढ़ता है, रूट चढ़ता है, तो वह प्लस माइनस दोनों की होती है। अब ये √15 कैसे हो गया, क्योंकि जब ये स्क्वायर इधर से दूसरी साइड जाएगा, यानी जो पावर है जब वो दूसरी तरफ जाती है तो वह उल्टी हो जाती है। जैसे यहाँ था 2 और उधर जाके क्या हो जाएगी 1/2। सपोज करेंगे जैसे इस पर पावर 3 होती तो उधर जाके क्या हो जाती 1/3 हो जाती। तो यहाँ पर क्या थी 2 थी तो क्या हो गई 1/2 हो गई। इसका मतलब है कि t बराबर √15 और t बराबर माइनस का √15। अब देखेंगे यहाँ पर तो a बराबर 1 और b बराबर 0, c बराबर -15। अब इसमें सी ए क्यों आया, क्योंकि इसके साथ में यदि टी होता, क्योंकि ये टी की इक्वेशन है, यदि इसमें टी होता तो ये बी की वैल्यू हो जाती 15 के संग में कुछ नहीं है तो किसकी हो गई सी की। कैसे, एक इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक कि ax² + bx + c, ax² + bx + c, यानी जिस संख्या के साथ में स्क्वायर वाला कांस्टेंट आता है वो हमारी a की वैल्यू होती है, और जो केवल सिंगल पावर में आती है वो हमारी b की वैल्यू होती है, और जिस संख्या के साथ में कुछ भी कांस्टेंट नहीं होता वो c की वैल्यू होती है। तो देखेंगे यहाँ तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा बराबर हो गया √15 और बीटा बराबर हो गया माइनस का √15। तो देखेंगे यहाँ पर जांच करेंगे कि जांच में क्या है कि मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -B/A। अल्फ़ा था हमारा √15 प्लस बीटा था हमारा माइनस का √15, बी की वैल्यू कितनी थी 0 और ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो ये हो गया √15 माइनस √15 और ये क्या हो गया हमारा 0, तो ये हो गया 0 बराबर 0। तो ये वेरीफाई हो गया, दोनों साइड कैसी आ गई 0 आ गई। अब आगे आता है कि मूलों का योगफल तो निकाल लिया, गुणनफल की जांच करेंगे कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फ़ा कितना था हमारा √15 और बीटा कितना था -√15 और सी की वैल्यू कितनी थी हमारी -15
और ए की वैल्यू थी 1। जब √15 का गुणा √15 से किया जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 15 बचेगा। क्यों, क्योंकि ऐसे कर लो चाहे √15 बचेगा, जब आप √15 का गुणा करेंगे तो आएगा √225 और √225 वर्गमूल होता है 15 का। अच्छा, तो ये क्या हो गया माइनस का 15 और ये भी क्या हो गया माइनस का 15। अगला सवाल आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो कैसे करेंगे, तो 4 तिया 12 ऐसी संख्या सोचनी है हम जिनका गुणा करें माइनस का 12 आ जाए और जिनको जोड़े घटाएं तो माइनस का 1 आ जाए। तो ये हो गया 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, इधर रह गया 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आ गया, इधर रह गया 3x माइनस 4। तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तब प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, माइनस का 4 था प्लस का हो गया। तो x बराबर आ गया 4/3, अल्फ़ा बराबर हो गया -1 और बीटा बराबर हो गया 4/3। अब क्या करना है, अब हमको इसकी जांच करनी है कि जो हमारे ये 2 जीरोज हैं ये हमने जो सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं। तो ये क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना हमारा -1, बीटा कितना है 4/3, b कितना है हमारा b। तो b की वैल्यू है हमारी, तो a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। तो b की वैल्यू कितनी है हमारी -1 है और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी 3। तो ये हो गया एलसीएम लेके करेंगे 3 -3 प्लस 4 एलसीएम लेके किया 1 का भाग 3 में 3 बार 3 का गुणा 1 से 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में 1 बार 1 का गुणा 4 से 4 एकम 4। तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया 1/3 बराबर 1/3। अब आगे करेंगे, आगे क्या ये निकल गया हमारे मूलों का योगफल। अब निकालेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना है हमारा -1 है और बीटा कितना है हमारा 4/3 है और c की वैल्यू कितनी है हमारी, c की वैल्यू है हमारी -4, a की वैल्यू है 3। गुणा करेंगे तो -4/3, ये भी हमारी दोनों साइड कैसी आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये भी वेरीफाई हो गया है। तो एक बार और देखेंगे, मूलों का योगफल को बोलते हैं, मूलों का योगफल को अल्फ़ा प्लस बीटा या सम ऑफ जीरोज भी लिख सकते हैं। ऐसे ही मूलों के गुणनफल को हम अल्फ़ा इंटू बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी हुई संख्याएं हैं। तो ये हो गया हमारे मूलों का योगफल और मूलों के योगफल को प्रेजेंट करते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है वो तो हमारे सम ऑफ जीरोज का काम करता है और जो हमारा सम ऑफ जीरोज का, और जो अल्फ़ा इंटू बीटा है वो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का काम करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो गया x² माइनस 1/4x और प्लस और ये माइनस का 1। तो ये हो गया x² माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी 0 के इक्वल होती है। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, तब भी आंसर करेक्ट माना जाएगा। तो एलसीएम लिया 4 आया, तो 4x² माइनस x और -4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2, दिया हुआ है √2 और 1/3। बी, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि √2 और 1/3, इसको सॉल्व करेंगे
तो हमको पता है वो क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलों के योगफल और गुणनफल दोनों दे रखे हैं, तो जो पहली संख्या है वो योगफल, यदि क्वेश्चन में पहले योग आ रहा है तो वो योग का काम करेगी पहली संख्या, यदि गुणनफल आ रहा है तो पहली संख्या गुणनफल का काम करेगी। बट यहाँ क्या आ रहा है कि जो पहली संख्या है वो योग आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे योग को प्रेजेंट करता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया हमारा x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आएगा 3, तो ये हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और जो हमारा 3 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा, 0 में। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 0,√5। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। और द्विघात समीकरण बनाने के लिए फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² और ये कितना है हमारा 0 दिया हुआ है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, √5 दिया है। तो x² इसका मल्टीप्लाई किया, ये तो 0 हो गया और ये हो गया प्लस का √5। ये क्वेश्चन नंबर सी खत्म। और ये आता है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है 1 और 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x² माइनस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ये आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 1/4, 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला है x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये हो गया x² माइनस 1/4 और 1/4x प्लस 1/4 इंटू 1/4। तो ये हो गया हमारा x² माइनस 2/4x प्लस 1/16। तो ये हो गया हमारा x² माइनस 1/2x प्लस 1/16 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। और आगे करना चाहो तो आप इसे एलसीएम लेके कर सकते हो, इससे आगे मैं करूँगा, चलो कर ही देता हूँ। ये वाली लाइन यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये देखेंगे x², ये 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ये हो गया x/2 प्लस 1/16 इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, ये आ गया 16 और ये हो गया 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। और ये अगला आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है हमको 4,1 और ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 4,1। तो ये हो गया हमारा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। और हमको द्विघात समीकरण बनाने के लिए फॉर्मूला पता है x² माइनस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो गया x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है माइनस का 4x प्लस 1। और ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट।